हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग रेलवे का जो खान सर का बुक आया है साइंस प्लस जीके का, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज कराया गया है। इसमें लगभग 11,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है, जो 20 वर्षों का प्रश्न इसमें दिया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय इतिहास में पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? तो शिकार था। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ था। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो भेड़ हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा ही खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय का चित्रण नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? तो पशुपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो है वो अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला, जिसे अनाज संग्रह करने का स्थान भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में स्थित है। आमरी कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा कालीन को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी और घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? तो पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा का किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का। नेक्स्ट यहाँ से वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे थे? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से 2400 ईसा पूर्व। आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग जो है वो भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य जो है वो भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। देख सकते हैं कितना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो है वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किसका था? तो सरस्वती नदी हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया गया है। ब्राह्मण का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का निर्माण। उपनिषद का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। और अर्थवेद का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्यान। और ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा दूसरा से अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता। तो ए का हो गया थ्री, ए का थ्री किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। और बी का हो गया एक, बी का एक किस में है? बी का एक इसमें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा का प्रयोग किया गया था। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन्नू को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो मन्नू को। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट है वह शाही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले आर्य ने, इसके बाद यूनानियों ने, इसके बाद कुषाण, इसके बाद हुन हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारखंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्के के रूप में।
ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र थे। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता किन्हें माना गया है? तो इंद्र को माना गया है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा एवं वज्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन हो जाएगा। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन के चरणों से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। किससे है? तो जीवन के चरणों से संबंधित है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावल है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चावल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा और व्याकरण के। पाणिनि जो है वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के हो जाएगा। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर सी 4 वर्णों में विभाजित था। नेक्स्ट यहाँ से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।